नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा थॉट्स है, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। जैसा कि आज का थॉट्स है, इट इज वेरी इजी टू डिफीट समवन, टू डिफीट समवन, बट very difficult to win someone। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू डिफीट समवन बट वेरी डिफिकल्ट टू विन समवन। यानी किसी को पराजय करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना उतना ही मुश्किल। तो दोस्तों, हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए कि किसी चीज को जीतना। ठीक है, जीतने में जो मजा है ना दोस्त, वो किसी और चीज में नहीं है। तो इसी के साथ हमारा टेंस चल रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने कल पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम बात करेंगे बिफोर तथा आफ्टर। बिफोर, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, जैसा कि बिफोर का अर्थ होता है पहले, और आफ्टर का प्रयोग होता है। आफ्टर का अर्थ यहां देख लेंगे बाद में। ठीक है, इन दोनों का यूज हम ट्रांसलेट में करेंगे। ठीक है, जैसा कि ट्रांसलेट अफर्मेटिव का ही रूल रहेगा यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका रूल देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए, बिफोर या आफ्टर से जुड़ने के बाद आपका जो टेंस बनेगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, जिसका रूल ये है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे नोट, इस प्रकार का वाक्य, इस प्रकार का वाक्य जो पहले यानी बिफोर तथा बाद यानी आफ्टर, ठीक है, से जुड़ा हो,
तथा इसमें दो वाक्य होते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे कि इस प्रकार का वाक्य जो पहले यानी बिफोर तथा आफ्टर से जुड़ा हो तथा इसमें दो वाक्य होते हैं, तो इस प्रकार का वाक्य बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, निम्न बातों का ध्यान रखते हैं, यानी अब कौन सा बातें ध्यान रखना है वो हम आपको ऊपर बताते हैं। जैसा कि इस रूल को आप लोग देखते रहिएगा, इसी रूल के अनुसार आपका बनेगा ट्रांसलेट। यहां देखेंगे जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। बनाएंगे, ठीक है। तथा जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये समझिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जैसे लिखा जो कार्य पहले होगा उसके पास्ट परफेक्ट में, यानी देखिए पास्ट परफेक्ट में यहां से लेके यहां तक बना है। बिफोर या आफ्टर से जोड़ने के बाद जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। ठीक है, इसके अनुसार आपने रूल देख लिया, अब आपको यहाँ ट्रांसलेट दिया जाता है। ठीक है, अब आपको एक ट्रांसलेट दे के समझाते हैं एग्जाम्पल। राम के घर आने से पहले श्याम दूध पी चुका था। ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेट आपका ऐसे बनता है, राम के घर आने से पहले, यानी ये देखिए पहले जुड़ गया, एक सेंटेंस आपका ये हो गया आने से, दूसरा सेंटेंस आपका ये स्टार्ट हो गया श्याम दूध पी चुका था। जैसा कि आप इससे भी समझ सकते हैं कि श्याम दूध पी चुका था। अब आपको ये देखना है कि इसमें कार्य कौन सा पहले हो रहा है। राम के घर आने से पहले ही, मतलब जब ये नहीं आया था उसके पहले ही श्याम दूध पी चुका था, यानी कार्य पहले कौन सा हो गया, ये वाला, ये कार्य पहले हो गया, बाद में कार्य तब ये हुआ दूसरे नंबर पे। तो हम यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे जो कार्य पहले हुआ होगा, तो कार्य पहले यही हो रहा है ना, तो इसी को आप यहाँ बनाइए पहले इस रूल के अनुसार सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ हम बनाएंगे श्याम दूध पी चुका था, तो इसके अनुसार बनाइए श्याम दूध पी चुका था यहाँ तक। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे श्याम हैड
ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक, मिल्क। ठीक है, यानी श्याम दूध पी चुका था, बन गया यहाँ तक। अब देखिए क्या है, आने से पहले अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, बिफोर या आफ्टर। तो पहले दिया है तो बिफोर का मतलब पहले होता है, तो पहले लिख देंगे। ठीक है, अगर बाद में रहता है यहाँ पे तो हम आफ्टर लिखते हैं। तो बिफोर है तो यहाँ लिखेंगे बिफोर। ठीक है, अब हम इसके बाद जो दूसरा वाक्य है उसे किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब लिखेंगे राम के घर आने, तो राम घर, तो सब्जेक्ट क्या है, राम के घर आने, मतलब उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, कम। कम का सेकेंड फॉर्म कम, केम, तो होगा केम, राम केम हाउस। ठीक है, राम केम टू हाउस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि एक कार्य पहले हुआ, एक कार्य बाद में हुआ, बीच में आप बिफोर से जोड़ दिए उसे। ठीक है, इसी के साथ हम आपको दूसरा एक और एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे दूसरा एक वाक्य देखिए, सीता के खाना बनाने के बाद मोहन स्कूल गया। ठीक दोस्तों, जैसा कि सीता के खाना बनाने के बाद मोहन स्कूल गया। जब आपको वाक्य में पहले या बाद में जुड़ जाए तो आप समझिएगा यह किस टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लास्ट में गया आया है तो यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट इसमें दोनों वाक्य जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो कभी ये भ्रमित मत होइएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो इसका रूल भी उस हिसाब से हम बना देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, ठीक है, और कौन सा बाद में। तो कार्य पहले कौन हो रहा है, सीता के खाना बनाने के बाद मोहन स्कूल गया। तो पहले खाना बन चुका था, उसके बाद ही तो स्कूल गया, तो इसलिए पहले हम सीता के खाना बनाना वाला वाक्य बनाएंगे। और इसमें हमने दिया है कि जो कार्य पहले होगा उसे किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल हमने नीचे देखा ही था, इसी के ऊपर इसी के हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, सीता के खाना बनाने के बाद यानी सीता हैड कुक्ड फूड। ठीक है, सीता के खाना बनाने, ठीक है, सीता हैड कुक्ड फूड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बना। ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर है, आफ्टर जोड़ देंगे, आफ्टर मोहन स्कूल गया। अब दूसरा काम क्या हो रहा है, मोहन स्कूल गया, तो जो दूसरा कार्य होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल आपको पता है, तो लिखेंगे यहाँ पे मोहन वेंट टू स्कूल। ठीक दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया बिफोर और आफ्टर का प्रयोग, जैसा कि बिफोर से जब जुड़ा था और ये आफ्टर से जुड़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आगे पीछे तो हो सकता है, कोई वाक्य आगे रहेगा कोई पीछे रहेगा, लेकिन हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा कार्य पहले होता है। तो जो कार्य पहले होगा सेम हम उसे की इंग्लिश पहले बनाएंगे, उसके बाद जो कार्य बाद में होगा उसे बाद में बनाएंगे, और किन टेंस में बनाना है ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निगेटिव सेंटेंस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम यही विराम लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको फिर बताते हैं कि अगर वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद जेके जैन को सब्सक्राइब करिए तथा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। और यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसे दोबारा भी समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।